Hello, my name is Raju Chaudhary. Today we are going to learn about omissions of articles. Zero articles, noun without articles. What is noun? By traditional grammar, there are 5 noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. And by modern grammar, there are 3 nouns: proper noun, countable noun and uncountable noun. In this video, we try to learn about omissions of article. There are 13 points on the blackboard. We learn one by one. इस वीडियो में हम कहाँ हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बिफोर लैंग्वेज। किसी भी भाषा के लिए हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ हम इंग्लिश के आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज के आगे हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज लर्निंग भोजपुरी, ही इज लर्निंग हिंदी, ही इज लर्निंग चाइनीज। किसी भी भाषा के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकेंड टॉपिक बिफोर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स फील करना, महसूस करना। जैसे आई एम ऑनेस्ट, यहां पर आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। हम जब देखते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी के पूर्व हमको, क्योंकि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एंड दी का प्रयोग नहीं करते हैं। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, इसमें भी हम विजडम के आगे दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम जो तीसरा, द थर्ड सेंटेंस, द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वाज हाईली प्रेस्ड, यहां पर हमने ऑनेस्टी के आगे दी का प्रयोग किया है। If abstract noun is particularize the name some person or place, यहां पर हम देख रहे हैं ऑनेस्टी शो बाय हिम, इसके द्वारा, हिम के द्वारा ये किया गया है। तो यहां पर हम ऑनेस्टी के आगे हम दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पार्टिकुलराइज को इंडिकेट करता है। इसीलिए हम ऑनेस्टी के आगे द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वाज हाईली प्रेस्ड, यहां पर हम दी का प्रयोग करेंगे। थर्ड टॉपिक है बिफोर द नेम ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के नाउन के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यहां पर गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सिल्वर इज ए प्रीशियस मेटल, यहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कंडीशन इसके साथ ये है कि इफ मेटल इज पार्टिकुलराइज्ड, अगर पार्टिकुलराइज्ड है, जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया, देयर आर नियर अबाउट 194-93 कंट्री, लेकिन उसमें से भारत का गोल्ड जो है, द गोल्ड ऑफ इंडिया, ये पार्टिकुलर प्लेस का बात कर रहा है, स्थान का बात कर रहा है, देश का बात कर रहा है कि भारत की गोल्ड है वो एक्सपोर्टेड की जाती है दूसरे कंट्री में। तो यहां पर गोल्ड के आगे द का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहां पार्टिकुलर का बात कर रहा है। फोर्थ टॉपिक है आपका बिफोर द नेम ऑफ फूड ग्रेन्स। अनाजों के नाम के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज, यहां पर राइस के पहले दी का प्रयोग नहीं है।
चाहे व्हीट इज द फेवराइट फूड ऑफ द पंजाबी, तो यहां पर हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ द नेम ऑफ, लेकिन करेंगे कहां? इफ द नेम ऑफ फूड ग्रेन इज अटैच विद द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, किसी स्थान और किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, तो यहां पर द राइस ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। यहां पर भी हम राइस, भारत का चावल का बात कर रहे हैं, राइस का बात कर रहे हैं, पैडी का बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम राइस के आगे द का प्रयोग करेंगे। बिफोर द, फिफ्थ टॉपिक है आपका, बिफोर द नेम ऑफ मील, भोजन खाना के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। He enjoyed, I met my old friend at dinner, यहां पर दी डिनर का प्रयोग नहीं है, यहां पर आपका द का प्रयोग होगा भी नहीं, क्योंकि ये मील में है, डिनर मील में है, तो यहां पर दी के पहले हम, डिनर के पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। I meet my old friend at dinner today, यहां पर डिनर के पहले हमने नहीं किया है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? When meal is particular, किसी पार्टिकुलर का बात करता है, किसी पार्टिकुलर विशेष का बात करता है, तो वहां पर हम वी यूज दी का प्रयोग करते हैं। द डिनर विल बी हैड एट द अशोका होटल, यहां पर अशोका होटल यानी पार्टिकुलर किसी जगह का बात कर रहा है, तो यहां पर अशोका होटल में वो डिनर दिया थी, इस डिनर के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। आपका 6 पॉइंट है, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, किसी भी गेम के पहले, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, आपका जो भी गेम है, हैंडबॉल है, कबड्डी है, तो इन गेम के नाम के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हॉकी इज ए पॉपुलर गेम, यहां पर हम हॉकी के आगे दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्रिकेट इज माय फेवराइट गेम, यहां द क्रिकेट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह दी का प्रयोग गेम्स के आगे नहीं किया जाता है। बिफोर कलेक्टिव नाउन यूज्ड इन जनरल टर्म्स, जब जनरल टर्म्स में कलेक्टिव नाउन आता है तो वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पार्लियामेंट हैज पास द बिल, तो यहां पर पार्लियामेंट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यूजुअली बिफोर प्रॉपर नाउन, यूजुअली बिफोर प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर, यूजुअली प्रॉपर नाउन के आगे हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम जानते हैं पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। दिल्ली इज ए बिग सिटी, यहां दिल्ली इज ए बिग सिटी सही है, अगर हम दिल्ली के आगे द दिल्ली इज ए बिग सिटी अगर हम लिखेंगे तो ये गलत है। तो किसी भी यूजुअली जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। आपका 9th टॉपिक है आपका बिफोर, अगर स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, बेड है, टेबल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, प्रिजन है, प्रिजन जेल, तो यहां पर हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। When these places are visited or used for primary, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। माई फादर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, यहां पर हॉस्पिटल के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। वी गो टू चर्च, वी गो टू द चर्च अगर हम दी का प्रयोग करते हैं तो वह गलत होगा, क्योंकि वी गो टू चर्च ऑन संडे, यहां पर चर्च के आगे या हॉस्पिटल के आगे या बेड के आगे, टेबल के आगे, मार्केट के आगे आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये गलत होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट होगा।
तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, बेड हो, टेबल हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, प्रिजन हो, ये अगर नाउन आते हैं तो इसके पहले आप डी का प्रयोग नहीं करेंगे। बिफोर नाउन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव के नाम के पहले जैसे फादर है, मदर है, अंकल है, आंटी है, मैटरनल अंकल है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, तो इन सभी रिलेटिव नामों के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मदर हैज रिटायर्ड, यहां पर हम द का प्रयोग मदर के पहले नहीं करेंगे। फादर वांट्स यू टू सी हर, यहां पर फादर के आगे हमको दी का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नाउन के पहले, ये क्लियर है, प्रॉपर नाउन के पहले हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी कंट्री के नाम के आगे हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। स्टेट के नाम के पहले हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम इसके पहले वाले वीडियो में इस पर चर्चा किया हूं। जैसे यूएसए है तो यहाँ पर लगेगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ लगेगा। यूनाइटेड किंगडम आपका लगेगा, यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। और पंजाब स्टेट के आगे भी नहीं लगता है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव नाम है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे पंजाब, पंजाब क्योंकि 5 नदियों पे उसका नाम है, इसीलिए हम इसके पहले सो वी यूजेस दी बिफोर पंजाब, पंजाब के आगे हम दी का प्रयोग करेंगे। अन्यथा द चाइनीज नहीं करेंगे, द इंडिया नहीं करेंगे, द पाकिस्तान नहीं करेंगे, द बांग्लादेश नहीं करेंगे, द कनाडा नहीं करेंगे। किसी भी कंट्री के नाम के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट हो, अपॉइंट हो, मेड हो, नॉमिनेट हो, इलेक्ट हो, डिक्लेयर हो, तो इन शब्दों के आगे भी हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, यहां पर हम एमएलए के आगे, एमएलए के बिफोर एमएलए हम यहां पर दी का यूज नहीं करेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, अपॉइंटेड सुपरवाइजर, यहां पर अपॉइंट है तो इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, यहां पर दी का प्रयोग नहीं होगा। डिजीज, बीमारियों के नाम के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कोई भी बीमारी है, अब मम्स है, मिसल्स है, ये प्लूरल है, तो इसके पहले वीडियो में भी ये चर्चा हम लोग किए हैं कि मम्स है, मिसल्स है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर नहीं करेंगे, फीवर के आगे नहीं करेंगे। तो डू नॉट अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज, exercises show you mirror and tell you what actually you learn। बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। एक कोटेशन है आपका, मिस्टेक्स आर आवर टीचर्स, गिव देम रेस्पेक्ट बट डू नॉट अलाउ देम टू ओवर यू। हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू विल विन। आप अपने अंदर सुधार लाइए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाला ही सफलता को प्राप्त करता है। थैंक यू। इट इज माई हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज subscribe it and give me your comments. Thank you. Have a nice day.